एक गांव में बालू और लालू नाम के दो दोस्त रहते हैं। बालू को खाने का बहुत शौक था। उसने बचपन से इतना खाया कि उसकी सारी जायदाद खत्म हो गई थी। लालू को ताश खेलने का बहुत शौक था। उसकी 3 एकड़ जमीन वो 3 पत्ती में खो बैठा था। एक दिन बालू लालू से, अब हमारी परिस्थिति क्या है? मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम्हारे पास ताश खेलने के लिए नहीं है। जिसने सब कुछ खो बैठा है उसको चोरी करने के अलावा और कुछ चारा नहीं है। लेकिन हमें बड़ी बड़ी चोरियां नहीं करनी चाहिए। अक्लमंदी से छोटी छोटी चोरियां करके बिना किसी के हाथ लगे पैसा कमाएंगे। इसके लिए मैंने एक तरकीब सोची है। बालू और लालू गोवर्धन के घर के सामने जाते हैं। गोवर्धन के घर के सामने बहुत सारे गाय थे। देखा, गोवर्धन ने एक गाय के साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उस एक गाय के दूध को बेचकर देखा कितना बड़ा आदमी बन गया। इसीलिए हम भी आज से गाय के दूध का व्यापार करेंगे। क्या गाय के दूध का व्यापार करोगे? अगर गाय खरीदने के पैसे होते तो मैं अब तक 100 चिकन बिरयानी खा लेता। अबे बेवकूफ, हम लोग गाय थोड़ी ना खरीदेंगे, हम गाय की दूध की चोरी करेंगे। माने बीज गोवर्धन का लेकिन दूध हमारा। दूध की चोरी बहुत बढ़िया आइडिया है। चलो तुरंत शुरू करते हैं। वो दोनों अगले दिन सुबह 3 बजे गोवर्धन के गौशाला में आकर अपने अपने घड़ों में दूध भर के ले जाते हैं। 1 घंटे के बाद गोवर्धन अपने घड़े के साथ बाहर निकलता है और गाय से दूध निकालने की तैयारी करता है। लेकिन उन गाय से एक बूंद दूध भी नहीं निकलता है। अरे ये क्या हो गया आज इनको? सोचा। ऐसे रोज बालू और लालू घड़ों के साथ आते और दूध भर के ले जाते। उस दूध को होलसेल व्यापारी को बेचने लगे थे। उन पैसों से बालू रोज ढाबे पे बहुत खाता और लालू रोज 3 पत्ती खेलता। एक दिन गोवर्धन का बेटा चिंटू एक गली के कुत्ते को घर ले आता है। चिंटू गोवर्धन से, पिताजी, इसका नाम जासूस है। मैंने आज तक इसे स्कूल के पास पाला था। ये वहाँ पेंसिल और टिफिन बॉक्स के चोरों को ऐसे ही पकड़ लेता था। हमारे घर में दूध की चोरी हो रही है ना, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। यहाँ दूध के चोरों को वो ऐसे ही पकड़ लेगा। उस दिन बालू लालू से, भाई वो गोवर्धन कुत्ता पाल रहा है, अब से हम चोरी नहीं कर सकते। भाई, उस कुत्ते को गाय की पहरेदारी के लिए रखा है। माने वो कुत्ता गाय को आदमियों से बचाएगा। लेकिन अगर दूसरा गाय ही चोरी करने गया तो फिर कैसे होगा? क्या बोल रहे हो? अब हमें गाय का वेश पहनना पड़ेगा क्या? एग्जैक्टली, बढ़िया समझा तुमने। लालू एक गाय की मूर्ति बनवाता है। बालू उसे देखकर, अरे ये तो आधा ही है, हमारे पाँव दिखेंगे। कुत्ते को आदमी के पाँव और गाय के पाँव का फर्क थोड़ी ना पता चलेगा। तुम टेंशन मत लो। अगले दिन सुबह दोनों गाय के वेश में गोवर्धन के घर जाते हैं। उस गाय में आगे की तरफ बालू और पीछे की तरफ लालू झुक कर खड़े होते हैं। इतने में गाय को देखकर कुत्ता पास आ जाता है। भाई, कुत्ता आ रहा है, हमें कहीं पकड़ न ले। दोस्त, तुम बिल्कुल हिलो मत, उसे पता नहीं चलेगा। कहकर चिल्लाया। जासूस उनके पास आता है। वो उनके पैर सूंघता है। उसे अनुमान होता है और वो वहीं बैठ जाता है। दोस्त, लगता है इसको शक हुआ है। तुम किसी भी हालत में हिलना मत। ऐसे 2 घंटे बीत गए। इतने में गोवर्धन घड़ा पकड़ के घर के बाहर निकलता है। ये देखकर बालू, भाई दूध निकालने आ रहा है गोवर्धन, अगर हमें गाय समझकर दूध निकालने आया तो क्या होगा? बोलो मत, हम अब बैठ जाएंगे। वो जितना भी हमें उठाने की कोशिश करेगा हम नहीं उठेंगे, ठीक है? दोनों वैसे बैठ जाते हैं। गोवर्धन उस गाय के पास आकर, उठो माँ उठो, सुबह हो गई है, ये घास खाकर दूध दे दो, कहकर उसके सामने घास डालता है। लेकिन वो गाय नहीं खाता।
गोवर्धन दूसरे गाय से दूध निकालकर फिर से इस गाय के पास आता है। लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, उठ ही नहीं रही है। आज के लिए इसे छोड़ देता हूँ कहकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जासूस वहीं बैठकर उस गाय को देखते रहता है। वैसे शाम हो जाती है। ये कुत्ता 1 मिनट भी कहीं नहीं जा रहा। मेरा कमर बहुत दर्द दे रहा है। एक तरफ बहुत भूख लगी है, सहा नहीं जा रहा। चलो भाई भाग निकलते हैं। दोस्त, हिलोगे तो मार डालूंगा, वैसे ही खड़े रहो। इतने में चिंटू वहाँ आता है। जासूस को उस गाय के पास बैठे हुए देखता है। उसे विषय समझ में आता है। तुरंत चिंटू प्लेट में बिरयानी लेकर आता है। उस प्लेट को उस गाय के सामने रखता है। चिंटू जासूस से, चलो जासूस, हम बाहर जाकर आते हैं। अंदर खड़े हुए बालू को बिरयानी की सुगंध आती है। उससे सहा नहीं गया। तुरंत उस गाय की मूर्ति को उठाकर फेंकता है। जल्दी जल्दी बिरयानी के पास आकर खाने लगता है। गोवर्धन और उसके साथी डंडे लेकर बालू और लालू को खूब पीटते हैं और जासूस और चिंटू का सम्मान करते हैं। एक गांव में रोहिणी नाम की औरत सब्जी मार्केट गई। वहाँ एक सब्जी की दुकान पर जाकर केजी प्याज कितना दिए भैया? किलो 120 रुपए, 1 रुपए भी कम नहीं करूँगा। भाव तोल मत करना। क्या 120 रुपए? कितनी अच्छी खुशखबरी दिए भैया। रुको, अभी मिठाई मंगाकर आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। वो आश्चर्य होकर, ये क्या? प्याज का दाम सुनकर सबको बुखार आ रहा है और तुम हो कि इतनी खुश हो रही हो? वो कुछ नहीं भैया, मेरे पति इसी साल से खेती करने लगे हैं। सबसे पहले प्याज ही उगाए हैं। अब प्याज का दाम इतना बढ़ गया है, इसलिए हमारी पूरी उधारी समझो चुकी जाएगी। इसलिए खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई भैया। वो दुकानदार मन में ही मुस्कुराया। रोहिणी का पति संजय खुशी से अपने प्याज की फसल को ट्रैक्टर में डालकर होलसेल दुकान पर आया। वो होलसेल व्यापारी धनराज से, पूरा 100 बोरी है सर। मार्केट में किलो 120 में बेच रहा है सुना। मुझे बस 60 रुपए दिलवा दीजिए बस। क्या व्यापार में नए हो क्या? जिस गांव में प्याज उगाए उसी गांव में बेचते हैं क्या? अब मैं तुमसे किलो 10 रुपए में खरीदूंगा, फिर उसे 40 रुपए में शहर के बड़े ब्रोकर को बेचूंगा। वो बड़ा ब्रोकर दूसरे बड़े ब्रोकर को 70 में बेचेगा। वो प्याज को छांट कर नंबर 1 क्वालिटी को सुपरमार्केट को, नंबर 2 क्वालिटी टाउन को और नंबर 3 क्वालिटी हम जैसे गाँव वालों को बेचेगा। और वो सड़े हुए और खराब हुए प्याज को समझ लो होटल वालों को बेचता है। इसलिए तुम्हारे उगाए हुए प्याज इतने हाथों से गुजारते हुए 100 किलोमीटर का सफर करके घूमकर तुम्हारे रसोई में आया, जब तक उसका दाम 10 गुना ज्यादा होता है। समझे? ठीक से वहाँ रखकर पैसे ले लो। मुझे ना किया तो आसपास वाले कोई भी किलो 1 रुपए में भी नहीं खरीदेंगे। संजय उदास होकर अपने प्याज को लेकर निकल गया। घर आकर रोहिणी को जो हुआ वो सब बताया। यानी इतनी मेहनत से उगाए किसान का फसल का लाभ दलाली उठा रहे हैं। आखिरकार नुकसान सिर्फ उगाने वाला और पकाकर खाने वाला का ही है। ये क्या अन्याय है जी? हमें खेती नहीं चाहिए, वो खेत बेचकर कोई व्यापार कर लेंगे। हाँ, ये सब सुनकर उनका बेटा रोहित, डैडी फिर हम ही वो प्याज डायरेक्ट लोगों को क्यों नहीं बेचे? कैसे चलेगा रे? घर घर जाकर बेचना पड़े तो जानते हो कितने काम वाले चाहिए पड़ेंगे। उनकी तनख्वाह के लिए तो और भी खर्चा होगा, वो नहीं चलेगा। डैडी एक आइडिया है, अगर बैंक वालों की तरह हम भी एटीएम मशीन लगा देंगे, सोचो तो लोग खुद ब खुद आकर खरीदेंगे ना। हमें बस टाइम टू टाइम उसमें प्याज लोड करते रहना चाहिए बस। उसका दिया आइडिया संजय रोहिणी को खूब पसंद आया। कुछ दिनों में ही संजय एक बड़े से प्याज को बनवाया। उसमें अपना सारा प्याज का फसल भरा, उस पर एक एटीएम मशीन सेट किया। संजय माइक लेकर, गांव वालों, अब आपको यूं ज्यादा पैसों में प्याज खरीदने की जरूरत नहीं है। इस ऑनियन एटीएम से सीधे किसान से ही खरीद सकते हो। हमारे सारे बैंक्स के साथ टाई अप हो चुका है। आप आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से इस मशीन पे प्याज खरीद सकते हैं। कुछ बैंक्स तो उनके कार्ड्स इस्तेमाल करने के लिए स्पेशल ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं, इसलिए ये मौका को उपयोग कीजिए। आइए, अभी का प्याज का भाव सिर्फ 30 रुपए ही है।
वो सुनकर लोग दंग रह गए। फिर उस ऑनियन एटीएम के आगे लाइन में खड़े होने लगे। थैली, बोरी, टोकरों के साथ खड़े थे। एटीएम मशीन में कार्ड डालकर कितने किलो चाहिए सेलेक्ट करने लगे। फिर वो प्याज निकलकर उनके थैले और टोकरी में गिरने लगे। इस तरह संजय बाकी के किसानों से भी प्याज लेकर उस जायंट प्याज में डालने लगा। इससे वहाँ किसान और यहाँ कस्टमर को खूब लाभ होने लगा। एक दिन धनराज, भोला समझकर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब उसकी वजह से मेरे पूरा व्यापार में नुकसान हो गया। उसके एटीएम मशीन को बदनाम करना है। ऐसा कुछ करना होगा कि लोग उसके करीब तक नहीं आए। सोचा। उस दिन धनराज एक बोरी लेकर उस जायंट प्याज का डोर खोलकर अंदर गया। अगले दिन हमेशा की तरह लोग उस एटीएम मशीन के आगे खड़े हुए थे। एक एटीएम कार्ड को अंदर डाला। अंदर से धनराज उस एटीएम कार्ड को खींचा। अंदर से अपना लाया गोबर के उपले को बाहर फेंकने लगा। वो उपले सीधा कस्टमर के हाथ में आ गिरे। छी छी, ये क्या? प्याज के बदले गोबर के उपले निकल रहे हैं। मेरे कार्ड भी बाहर नहीं आ रहा है, चिल्लाया अंदर से धनराज। टंग टंग टंग। क्षमा कीजिए, तकनीकी दिक्कत के वजह से आपका कार्ड एटीएम मशीन में फंस गया है। अब आप 200 भर के नया कार्ड ही लेना होगा। सारे लोग ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? कहकर गुस्सा होने लगे। इतने में संजय वहाँ आया। जो हुआ वो सब सुना। गांव वालों, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। संजय तुरंत जाकर एक पकड़न से एक गरम गरम लोहे का स्ट्रिप पीस को लेकर आया। उसे एटीएम में रखा। अंदर से धनराज उसे कार्ड समझकर पकड़ा। बाप रे, मेरा हाथ जल गया। आ! यूं जोर से चिल्लाया। हाथ जल जाने से वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और बाहर आकर कूदने लगा। लोगों को पूरी बात समझ आ गई। सब मिलकर उसे खूब पीटे।